राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है। हम दोनों को लोग सास बहू कम और माँ बेटी ज़्यादा समझते हैं। मैंने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। शाश्वत सो रहा था। बाहर से आती हुई आवाज़ों से चिढ़ते हुए मैं आराम करने के लिए शाश्वत के बगल में लेट तो गई, पर गुस्से में मुझे नींद ना कभी आई थी और ना ही आ जाने वाली थी। इतने में ही तनु अंदर आई। आकर मेरे कान में धीरे से फुसफुसाई, माँ बाहर आइए ना, सब आपको बुला रही हैं। आओ ना माँ। कहते हुए तनु ने जब मेरा हाथ पकड़ ही लिया तो मैं कहाँ मना कर सकती थी। लाडली बहू जो है मेरी, बहू कहाँ बेटी ही तो समझते हैं सब उसे मेरी। है ही इतनी प्यारी। जिस दिन से घर में आई है घर आंगन खिल उठा है मेरा। बेटी ना होने का मेरा सारा मलाल खत्म हो जाता है जब वो मुझे माँ कहती है। मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया था। मैंने कहा, अच्छा तुम जाओ, 10 मिनट थोड़ा लेट कर आ रही हूँ। तनु, अच्छा माँ, कहते हुए चली गई। 10 मिनट तो चाहिए थे ना मुझे अपने मन को पूरी तरह से शांत करने के लिए। बाहर से फिर से आवाजें आई, पर अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आया क्योंकि तनु ने मुझे बाहर आने के लिए कहा है। तो अब मुझे तो जाना ही है। आज घर में तनु की किट्टी पार्टी है। तनु की 9 सहेलियां आई हुई हैं। सब हैं तो तनु की उम्र की, मुझे सम्मान भी देती हैं। पर मेरा मूड उनके कपड़े देखकर खराब हो जाता है। इतने आधुनिक, कोई वन पीस, कोई स्कर्ट पहन कर आई हुई हैं, कोई इतना टाइट टॉप जीन्स, कोई साड़ी पर ब्लाउज ऐसा कि आंखें ही झुक जाएं, कोई पीछे तो कुछ है ही नहीं। मेरी तनु अच्छी है, आधुनिक कपड़े पहनती भी है, तो ऐसे की अच्छी लगती है। आज भी ढीले से ब्लैक टॉप और जीन्स में सबसे अच्छी लग रही है। किट्टी है, इसलिए सब अपने बच्चे या तो स्कूल या घर पर छोड़ कर आई हैं। जिनके बहुत छोटे हैं वही साथ लेकर आई हैं। मैं तनु से तो कई बार कहती भी हूँ, तनु यहाँ मुंबई में तेरी सहेलियों को यही मिलता है क्या पहनने के लिए? तो वह हंस देती है। तो क्या हुआ माँ, उन्हें अच्छा लगता है। वे ये सब पहनकर खुश होती हैं, तो इसमें बुरा ही क्या है। मेरी ये सब सहेलियाँ बहुत अच्छी हैं। मैं उसे चिढ़ाती हूँ, रहने दे, पहनावे से नहीं लगती। वह मुस्कुरा कर रह जाती है। मैं माया भार्गव, 62 वर्षीय रिटायर्ड टीचर, हर साल 3-4 महीने के लिए रुड़की से मुंबई जरूर आती हूँ। रुड़की में मैं अकेली ही रहती हूँ। वहाँ मेरा घर है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरा मन वहीं लगता है। सारी उम्र मैंने वहीं तो बिताई है। वहाँ घर के कामों के लिए राधा है, पर यहाँ अपने इकलौते बेटे मनोज, बहू तनु और पोते शाश्वत के बुलाए पर आना पड़ता है। तनु सुशिक्षित हाउसवाइफ है। शाश्वत की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए तनु ने जॉब करने की सोची ही नहीं। मुझे उसकी यह बात बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मनोज तो वैसे ही अक्सर टूर पर रहता है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा अधिकारी है। आंटी आइए ना। अरे यह तो तनु की किसी सहेली की आवाज़ है। मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं धीरे से दरवाज़ा बंद करके तनु की आधुनिक सहेलियों में जाकर बैठ गई। हर साल आते रहने से मैं उसकी सभी सहेलियों को अच्छी तरह से जानती भी हूँ। सीमा ने कहा, आंटी आप कहाँ थी? आइए हमारे साथ हाउजी गेम खेलिए। मैंने सीमा पर नज़र डाली। घुटनों तक स्कर्ट पहने, ऊपर स्लीवलेस टॉप। मैंने सोचा 10 साल के बेटे की माँ है, समझती क्या है अपने आप को। मैंने प्रत्यक्षतः कहा, नहीं नहीं तुम लोग खेलो, मैं ऐसे ही बैठूंगी। नीला बोली, आंटी फिर आप नंबर बोल दीजिए, हम लोग खेल लेंगी। मैं हाउजी के नंबर बोलने लगी। अपना नंबर कटने पर सब खूब खुश हो रही थी। मैंने सोचा कि इस 20 रुपए के प्राइज के लिए इतना खुश होने की बात होती है क्या? कितना बचपना है। मैं नंबर बोलती रही। अपना पूरा हाउस जीतने पर रेखा, जिसने हद से ज़्यादा स्टाइलिश ब्लाउज पहना हुआ था, जिसे देखकर मुझे आज सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आया था, वह उठकर डांस करने लगी। कविता और अंजलि भी आज उसका साथ देने के लिए खड़ी हो गई, तो मैं भी मुस्कुरा ही दी, क्योंकि तनु मुझे ही देख रही थी। इसके बाद स्नैक्स का दौर चला। तनु की फरमाइश पर मैंने दही बड़े भी बनाए थे, जिन्हें उसकी सहेलियों ने बहुत ही शौक से खाया। शाश्वत की आवाज़ आई तो मैं उसे देखने के लिए चली गई। जितने दिन मुंबई रहती हूँ, अपनी तरफ से तनु का हर काम में हाथ बटाती हूँ। बेचारी हर काम खुद ही तो करती है, उसे भी कभी कुछ आराम हो जाए। हम दोनों को लोग सास बहू कम, माँ बेटी ही समझते हैं।
तनु के माता-पिता का स्वर्गवास हो चुका है। एक भाई है जो विदेश में सपरिवार बस गया है। तनु की सब सहेलियां चली गई, तो हम दोनों ने मिलकर सारा सामान समेटा। मनोज तो टूर पर गया हुआ था। डिनर के लिए बहुत सी चीजें बची ही थी। हम सास बहू जो भी हो खुश होकर खा लेती हैं। तनु फिर शाश्वत का होमवर्क करवाने बैठ गई। बारिश का मौसम था, इसलिए बाहर टहलने जाने की बजाय मैं घर में ही इधर-उधर टहलते हुए तनु की सहेलियों के बारे में सोचने लगी कि अच्छा हुआ, तनु सबसे अलग है, सिंपल सी है। नीता, अंजलि, रेखा तो बाप रे! ऐसी बहुएं आ जाती तो मेरी उनसे एक भी दिन ना बनती। कई बार सोचती हूँ कि मैं छोटे से शहर से हूँ, शायद इसीलिए कहीं मेरी सोच छोटी तो नहीं है। पर शहर की तनु की इन सहेलियों के कपड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं जचते हैं। पर इस उम्र में तो वे बदलने से रही। मनोज टूर से कल आने वाला था। अगली शाम हम पर कयामत बनकर आई। मनोज जिस टैक्सी से आ रहा था, उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मुंबई की बारिश और ट्रैफिक, फिर यह हादसा। मनोज के साथ जो उसका कलीग अनिल भी था, उसे भी बहुत चोटें लगी थी। पर जब टैक्सी एक खंभे से टकराई, तो ड्राइवर और मनोज ही बुरी तरह से जख्मी हुए थे। मनोज का सिर फट गया था। अनिल ही लोगों की सहायता से ड्राइवर और मनोज को हॉस्पिटल ले गया था। फोन पर यह खबर सुनकर हमारे पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई थी। शाश्वत अंजलि को सौंपकर जब हम दोनों बदहवास हॉस्पिटल के लिए निकली, तो नीता ने अपनी कार निकाल ली। पीछे पीछे तनु की बाकी सहेलियां भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हमारे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मनोज आईसीयू में था। उसका सिर फट गया था, 10 टांके लगे थे। पैरों में भी बहुत चोटें थी। कंधे की हड्डी भी टूट गई थी। इतने में मनोज के और सहयोगी भी पहुंच गए थे। वो रात सब पर बड़ी भारी गुजरी। तनु ने अपनी सहेलियों को घर वापस भेज दिया था। हम भी घर से 40 मिनट की दूरी पर स्थित हॉस्पिटल में ही थे। पर घर जाने का मतलब ही नहीं उठता था। अंजलि का फोन आ गया था। शाश्वत को मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करना। जब मनोज को रूम में शिफ्ट किया गया, हमारी आंखों से आंसू बह चले। पट्टियों में लिपटे मनोज को देखकर दिल की धड़कन बंद सी होती लगी। वह दवाइयों के असर में सोया हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि मनोज कम से कम 1 हफ्ता एडमिट रहेगा। दूसरे दिन सुबह ही सीमा भी आ गई, इतने सादे कपड़ों में कि मैं उसे पहचान ही ना पाई। कहने लगी, आंटी आप मेरे साथ घर चलो, गाड़ी लाई हूँ। शाश्वत को तो अंजलि ने तैयार करके स्कूल भी भेज दिया है। आप नहा धोकर कुछ खाकर वापस आ जाना, फिर मैं तनु को ले जाऊंगी। थोड़ी देर ये फिर शाश्वत के साथ रह लेगी। शाश्वत को समझा दिया है कि पापा बीमार हैं, सब उनके पास हैं। रात को मैं ही शाश्वत के पास रुक गई। उसे स्कूल भेजने के समय अंजलि सुबह सुबह टिफिन लेकर आ गई। बोली, शाश्वत यह तुम्हारा टिफिन, आंटी यह आपके लिए नाश्ता, आप इसे भेज कर तैयार हो जाइए। आपको मैं हॉस्पिटल तक छोड़ आती हूँ। रहने दो बेटा, मैं तो ऑटो से चली जाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, आपको ऑटो के झटकों से कमर दर्द होता है ना। मैं उसका तो मुंह ही देखती रह गई। अगले कई दिन तक मैं मन ही मन काफी हैरान रही। एक तरफ बेटे की अस्वस्थता, बहू की परेशानी, और दूसरी तरफ इन फैशनेबल तनु की सहेलियों का रात दिन इस परेशानी में इतना सहारा। मनोज को दर्द तो बहुत था, पर अब चिंता की कोई भी बात नहीं थी। पूरी तरह स्वस्थ होने में तो कई दिन लगने वाले ही थे। हम जितने दिन हॉस्पिटल में रहे, उतने दिन अंजलि ने ही घर की साफ सफाई मेड से करवाई। उसके पास हमारे घर की चाबी हमेशा ही रहती थी। हमारा खाना-पीना इतने दिन तक तनु की सहेलियों ने ही सँभाल रखा था। अगर हम घर आने पर खाना बनाना भी चाहती, तो पहले से ही बनाकर तैयार मिलता था। मनोज को जिस दिन घर लाए, उस दिन तो सबके पति भी साथ आए। वैसे तो सब हॉस्पिटल में आते-जाते ही रहे थे। धीरे-धीरे जीवन सामान्य रूप से चलने लगा था। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो रहा था। बदली थी तो बस एक चीज, मेरी सोच। पिछले दिनों मनोज की अस्वस्थता में डूबकर भी तनु की सहेलियों से मैं अपना ध्यान नहीं हटा पाई थी। रात दिन उसकी एक एक सहेली को समझा था, जाना था, कितनी अच्छी थी सब। मैं नासमझ उनके बाहरी परिवेश को देखकर उनकी आंतरिक खूबियों को नजरअंदाज करती आ रही थी।
सबके परिवार थे, सबके बच्चे थे, घर के काम भी थे। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया था, क्या मैं कभी भूल पाऊँगी? मैं तो आजीवन इनकी ऋणी रहूँगी। मेरी तनु को उनका इतना प्यार, इतना साथ मिला, वरना यहाँ हमारा था ही कौन? वे सब ना होती, तो कैसे कटते ये दिन? हम अकेली सास-बहू क्या-क्या ही कर लेती। और सबसे बड़ी बात, जिस पर मैं हैरान थी और अब मुस्कुरा भी रही थी, वह यह कि अब मेरा ध्यान इन सब के कपड़ों पर जाता ही नहीं था। मुझे तो उनके चेहरे पर छाया प्यार और सहयोग ही दिखता था। इसमें क्या बुरा हो गया? अगर कुछ देर के लिए घर के हजारों काम भूलकर सब अपनी मर्जी से थोड़ी सज-संवर कर खुश हो लेती हैं, उनके आधुनिक पहनावे से उनके आंतरिक गुण तो खत्म नहीं हो जाते हैं ना? उनका प्यार, उनका कोमल स्वभाव, रात-दिन का उनका सहयोग, ये गुण तो उनके आधुनिक पहनावे पर हावी ही रहेंगे ना। और याद आया उस दिन जो 10-20 रुपए की हाउजी जीतने पर खुश हो रही थी, वह बात तो यही सिद्ध करती है ना कि उनके अंदर एक बच्चे सा उत्साह है। खेल कोई भी हो, जीतने का मजा हर उम्र में आता है। मुझे उन सब पर प्यार आ रहा था। मुझे मुस्कुराते हुए देखकर तनु ने आखिर पूछ ही लिया, माँ क्या सोचकर मुस्कुरा रही हैं? मनोज ठीक हो जाएं तो अपनी इन सब सहेलियों को बुलाकर एक पार्टी दे देना। मैं उनकी पसंद की सब चीज़ें बनाऊंगी। हमेशा की तरह मेरे मन की बात समझकर हमारी प्यारी माँ कहते हुए तनु मेरे गले से लग गई। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।